इस्माइली तारीख में खुश आमदीद। आज हम आपको शाह शम्स सब्जवारी के बारे में आपको बता देंगे। शाह शम्स सब्जवारी एक इस्माइली दाई और मुबल्लिग थे। हज़रत शाह शम्स अल-दीन मोहम्मद सब्जवारी अल-मारूफ शाह शम्स सरकार आयरा आपके सालाना 7, 6, 9 और उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात यकम, 2 और 3 जून को मुल्तान में मुनक़िद हो रही हैं। साहिबजादा ज़ीशान कलीम मासूमी शम्स अल-फ़ुक़रा हज़रत शम्स अल-दीन सब्जवारी अपने वक्त के कामलीन सूफ़ियाए किराम में से थे। अपने इस्लाम की तबलीग पूरी दुनिया में कई और बेशुमार घरानों के सरदारों को नूर इस्लाम से मुनव्वर फरमाया। आपकी विलादत बासादत 15 शाबान को सन 560 अशारिया में गज़नी के एक शहर सब्जवार में हुई। इस वक्त इराक़ पर मोहम्मद यार मिर्ज़ा की हुकूमत थी। आपका शजरा नसब सैयदना हज़रत इमाम जफ़र सादिक से मिलता हो। अलिफ इस तरह सैयदना हज़रत अली अल-मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुँचता है कि मोहम्मद सब्जवारी बिन सलाह अल-दीन बन सैयद अली मुलक़ब इस्लाम अल-दीन बन सैयद अब्दुल मोमिन बादशाह अफ्रीका बन सैयद अली खालिद अल-दीन बिन सैयद मोहम्मद मुहिब अल-दीन बन सैयद महमूद सब्जवारी बन सैयद मोहम्मद बिन हाशिम अली बिन सैयद अहमद हादी बन सैयद मुंतज़िर बिल्ला बन सैयद अब्दुल मजीद बन सैयद गालिब अल-दीन बन सैयद मोहम्मद मंसूर बन इस्माइल सानी बन सैयद मोहम्मद अल्फ बन सैयद इस्माइल अराज अकबर बन हज़रत इमाम जफ़र सादिक बन इमाम ज़ैन अल-आबिदीन बन सैयदना हज़रत इमाम हुसैन बिन मौलाए कायनात सैयदना हज़रत अली अल-मुर्तज़ा असदुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होश संभालने पर हज़रत शम्स अल-दीन को उनके चचा अब्दुल हादी के सुपुर्द कर दिया गया, जो शाह मराको के पोते और मुतज्जिर आलम थे। उन्होंने आपको बड़ी तवज्जो से तफसीर फ़िक़्ह हदीस और दूसरे उलूम ज़ाहिरी से भी आरास्ता कर दिया। सिर्फ 16 बरस की उम्र में अपने तमाम दीनी और दुनियावी तालीम मुकम्मल कर ली और 579 में इब सैयद सलाह अल-दीन तबलीग के लिए बदख्शां रवाना हुए तो शम्स सब्जवारी को भी साथ लिए गए। इस वक्त आपकी उम्र 19 बरस की थी। बदख्शां में तबलीग के बाद अब तिब्बत को चेक गए और लोगों को इस्माइली तबलीग का दर्स दिया। वहां से अपने कश्मीर का रुख किया, जहां से आपकी करामात को देखकर बेशुमार लोगों ने इस्लाम की दौलत को कबूल किया। आपने कोहिस्तान और सकरदू में भी इस्लाम की शमा को रोशन किया। सकरदू में सोफिया नूर बख्शिए भी आपके तबलीग का नतीजा है। कश्मीर में आपको शम्स अल-दीन इलाकी के नाम से जाना जाता था, जहां सूरज प्रस्त रहते थे। आप और आपके वालिद ग्रामी की काविशों से इस इलाके के हजारों अफराद ने इस्लाम के अकायद को कबूल किया। इस इलाके में चंगल कौम आबाद थी, जो कुछ देर बाद आपके मुती हो गए। 576 को आप अपने वालिद के हमरा वापस अपने वतन सब्जवार आए, जहां आपकी शादी आपके चचा हज़रत सैयद जलाल अल-दीन की बेटी से हुई। रजब बरोज जुम्मतो अल-मुबारक आपके पहले फर्जंद, जिनका नाम सैयद नसीर अल-दीन मोहम्मद रखा गया, पैदा हुए और ठीक 2 साल के बाद आपके दूसरे फर्जंद सैयद अलाउ अल-दीन अहमद जुमा के रोज़ ही पैदा हुए। सैयद अलावालिदैन अहमद जिंदा पीर के लक़ब से मशहूर हुए। अपने इन दोनों फर्जंदों को दीनी व दिनू तालीम से सरफराज करने के बाद तब्ज़ का रुख किया, क्योंकि शम्स सब्जवारी को तबरेज़ बहुत पसंद था। चुनांचे 600 में वालिद की इजाज़त से आप वहां तशरीफ़ ले गए और मुतअद्दिद मक़ामात पर तबलीग में मसरूफ़ हो गए। जो शाह मराको के पोते और मुतज्जिर आलम थे, उन्होंने आपको बड़ी तवज्जो से तफसीर फ़िक़्ह हदीस और दूसरे उलूम ज़ाहिरी से भी आरास्ता कर दिया। सिर्फ 16 बरस की उम्र में अपने तमाम दीनी और दुनियावी तालीम मुकम्मल कर ली और 579 में इब सैयद सलाह अल-दीन तबलीग के लिए बदख्शां रवाना हुए तो शम्स सब्जवारी को भी साथ लिए गए। इस वक्त आपकी उम्र 19 बरस की थी। बदख्शां में तबलीग के बाद अब तिब्बत को चेक गए और लोगों को इस्माइली तबलीग का दर्स दिया। वहां से अपने कश्मीर का रुख किया, जहां से आपकी करामात को देखकर बेशुमार लोगों ने इस्लाम की दौलत को कबूल किया। आपने कोहिस्तान और सकरदू में भी इस्लाम की शमा को रोशन किया। सकरदू में सोफिया नूर बख्शिए भी आपके तबलीग का नतीजा है। कश्मीर में आपको शम्स अल-दीन इलाकी के नाम से जाना जाता था, जहां सूरज प्रस्त रहते थे। आप और आपके वालिद ग्रामी की काविशों से इस इलाके के हजारों अफराद ने इस्लाम के अकायद को कबूल किया। इस इलाके में चंगल कौम आबाद थी, जो कुछ देर बाद आपके मुती हो गए। 576 को आप अपने वालिद के हमरा वापस अपने वतन सब्जवार आए, जहां आपकी शादी आपके चचा हज़रत सैयद जलाल अल-दीन की बेटी से हुई। रजब बरोज जुम्मतो अल-मुबारक आपके पहले फर्जंद, जिनका नाम सैयद नसीर अल-दीन मोहम्मद रखा गया, पैदा हुए और ठीक 2 साल के बाद आपके दूसरे फर्जंद सैयद अलाउ अल-दीन अहमद जुमा के रोज़ ही पैदा हुए। सैयद अलावालिदैन अहमद जिंदा पीर के
लक़ब से मशहूर हुए अपने इन दोनों फर्जंदों को दीनी व दिनू तालीम से सरफराज करने के बाद तब्स का रुख किया, क्योंकि शम्स सब्ज़वारी को तबरेज़ बहुत पसंद था। चुनांचे 600 में वालिद की इजाज़त से आप वहाँ तशरीफ़ ले गए और मुतअद्दिद मक़ामात पर तबलीग में मसरूफ़ हो गए। उनके फर्जंद आलम शाह अल-मारूफ जितो शाह का मज़ार शाह शम्स के गरबी पहलू में है और हसन कबीर की औलाद से सैयद अली अकबर सूरज मियानी मुल्तान में मदफून है। हज़रत शाह शम्स के बारे में एक और वाक़या भी जो तहक़ीक़ से साबित नहीं होता मलफूज़ात कमालिया में है। वाक़या के मुताबिक अब 12 बरस तक हालत सुक्र में शहर तबरेज़ में सुकूनत पजीर रहे। इस तरह अब शम्स तबरेज़ी के नाम से भी मशहूर हैं। आपकी विलादत सब्ज़वार में है, इसीलिए सब्ज़वारी कहलाए। मौलाना जलाल अल दीन रूमी जो अपने वक्त के मायानाज़ आलम दीन माने जाते थे, उनके मदरसे में पेश आने वाला वाक़या जिसमें मौलाना रूमी के करीब रखी कुतुब को जलाल में आकर तालाब में डाल दिया गया था, इस वाक़या को हज़रत शम्स सब्ज़वारी से मंसूब करने की कोशिश की गई। बहरहाल जब आप इराक़ से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो मुल्तान को मरकज़ बनाया। तब के चंद मुरीद भी आपके साथ थे। आप सबसे पहले इसी जगह तशरीफ़ लाए जहां आपका मज़ार है। सैकड़ों बरस क़ब्ल ये जगह दरिया का किनारा थी। आप मुल्तान के लोगों को राह हिदायत देते रहे। आपके बारे में ये भी मशहूर है कि आपकी आमद पर शेख अल इस्लाम सैयदना हज़रत गौस बहा अल दीन ज़िक्रिया मुल्तानी ने आपके लिए दूध का लबालब प्याला भिजवाया ताकि वाज़े हो मुल्तान पहले ही औलिया से प्रा है, मगर शम्स अल दीन ने इस पर गुलाब का फूल रख दिया, जिसका मकसद ये बताना था हम उनमें फूल की मानिंद रहेंगे। इन वाक़यात में क्योंकि हज़रत शेख बहा अल दीन ज़िक्रिया का सन वसाल 666 भी उन किया जाता है, अगलब है कि शाह शम्स के मुल्तान में वारिद के वक्त हज़रत गौस बहा अल दीन ज़िक्रिया मौजूद न थे, लिहाजा ऐसी रवायात बरसबील अफसाना है बाकी रहा। आपका नाम शम्स तबरेज़ी भी गलत मशहूर हो गया। अब सब्ज़वारी हैं। आपका असल नाम मखदूम शम्स अल दीन मोहम्मद सब्ज़वारी था। आपका विसाल 115 बरस की उम्र में मुल्तान हुआ। आपका 769वां सालाना 3 रोज़ा उर्स मुबारक यकुम 2-3 जून को आपके मज़ार पाक में मुनक़िद हो रहा है। बेशुमार लोग आपके फैज़ से झोलियाँ भर कर जाते हैं। आपके मज़ार की मस्जिद में अरसा दराज से बज़्मल मासूम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम बाद नमाज मग़रिब ताइशा महफ़िल ज़िक्र व मिलाद होती है, जिसमें बेशुमार लोग शिरकत करते हैं और बाकायदगी से बाजमात नमाज का एहतमाम किया जाता है। अल्लाह करीम औलियाए किराम के फैज़ से हमें दामन भरने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे, आमीन। आखिर में एक और बात आपको बताती चलूं, तारीख़ की अदम दस्तयाबी की वजह से मालूम नहीं हो सका। शाह शम्स तबरेज़ और थे और शाह शम्स सब्ज़वारी और थे। शाह शम्स तबरेज़ का मज़ार मुल्तान में है और शाह शम्स सब्ज़वारी का मज़ार बहावलपुर में है। तारीख़ का मुकम्मल पता नहीं। इस्माइली मज़हब में इन दोनों को इस्माइली दाई के ओहदे पर फाइज थे, इसलिए दोनों इस्माइली थे और आज भी इस्माइली तारीख़ में उनका ज़िक्र मिलता है और इस्माइली मज़हबी किताबों में उनके कलाम और वाक़यात पढ़ाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, नई वीडियो आपको मौसूल हो। शुक्रिया।